masusunog yan, masusunog patong dyan. Kita nyo. Ako na lang, ma'am. Mamaya yan, ako na lang. Dali, putay! Imahulo to! Ba't mo nilagay mainit eh? Imahulo ka! आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी वायरल रहस्यमयी अनएक्सप्लेन्ड फुटेजेस दिखाने जा रहे हैं जिनके सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स का पार्ट 1। फरवरी 2023 में जब सिडनी के आसमान में दिखी ये चीज वायरल होने लगी तो लोग इसे दूसरी दुनिया से आया यूएफओ या फिर हैरी पॉटर सीरीज का विलन बुलाने लगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा लग रहा था, मगर हकीकत में ये नॉर्मल सा स्कर्ड क्लाउड फॉर्मेशन है। स्कर्ड क्लाउड फॉर्मेशन या फिनोमेना तब देखने को मिलता है जब तूफान के समय बारिश नीचे एवोपरेट होकर हवा को आर्द्रता प्रदान करती है, तभी दूसरे बादल बन जाते हैं। अब वीडियो वाले केस में ना सिर्फ इस बादल का शेप थोड़ा डरावना बन गया, बल्कि सूर्य की रोशनी और कैमरे का एंगल भी कुछ इस तरह का है और रिकॉर्ड करने वाले के काफी नजदीक होने के कारण इसके किनारे साफ दिख रहे हैं, जिससे डरावना लुक थोड़ा और एनहेंस हो जा रहा है, जिस वजह से देखने वालों को भ्रम हो रहा है। इस जीव को देखने के बाद बहुत से स्पाइडरमैन के दीवाने इसे वेनम समझ रहे होंगे, जबकि आंखों को छलावा देने वाला ये जीव असल में बूटलेस वर्म है, जिनकी लंबाई 90 से 100 फीट तक होती है और स्कॉटलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक वहां 180 फीट लंबा बूटलेस वर्म तक मिला है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा जीव बनाता है। चूंकि इनका शरीर इतना उलझा हुआ रहता है, इसलिए इनकी लंबाई ज्यादा समझ नहीं आती। हालांकि इन्हें कहीं पर भी देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कभी इनके पास मत जाना, क्योंकि इनसे निकलने वाला म्यूकस बहुत ज्यादा जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है। रूस में पानी भरी बोतल को जब बहती नदी के अंदर डाला गया तो अचानक से उसका कलर बदल गया। खैर, इसका सीधा सा जवाब है लाइट रिफ्रैक्शन। कुछ महीने पहले जब ये वीडियो वायरल हुई तब लोग फिर से सहम गए, लेकिन ये कोई खतरनाक जीव नहीं बल्कि पर्पल ईल गोबी है, जो शैलो वाटर में कीचड़ के अंदर छुपकर रहती है और छोटी मछलियां आदि का शिकार करती है। 6 इंच लंबी ये फिश अपने खतरनाक दांतों की वजह से लोगों में दहशत पैदा करती है। हालांकि इस जीव से भी घिनौनी बात यह है कि लोग इस बड़े चाव से भी खाते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जाइंट एंटीटर के बगल में कोई बेबी पांडा बैठ के पानी पी रहा है। इस वीडियो में कुछ इसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि ये कोई दो मुही जानवर नहीं बल्कि अकेला जाइंट एंटीटर है, जिसके आगे के पैरों का ये सफेद और ब्लैक टेक्सचर बहुत से लोगों को दूसरे जानवर के रूप में कंफ्यूज कर देता है। अगर आपको ट्राइपोफोबिया है तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं। दिखने में खतरनाक और जानलेवा लग रहे इन कीड़ों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसे किसी भी झुंड के आसपास मंडराना मौत को बुलावा देने के बराबर है। लेकिन प्रकृति में कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। दरअसल ये झुंड स्टिंगलेस बीज का है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसी मधुमक्खियां होती हैं जिनके डंक नहीं होते और इसी वजह से बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप इनके छत्ते को हाथ में उठा लेंगे तो भी ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कुछ रेयर केस में इनकी कुछ स्पीशीज फॉर्मिक एसिड छोड़कर आपको छाले दे सकती है। हालांकि अक्सर लोग इनके छत्ते को देखकर इनको खतरनाक समझ बैठते हैं। एक खास डिजाइन खोखले तनों, पेड़ की डालियों, गड्ढों, चट्टान के दरारों में नेस्ट बनाती है। ये अपना शहद अंडाकार आकृति के अंदर रखती है और कम मात्रा और ढेरों मेडिसिनल फायदे होने की वजह से बहुत महंगा बिकता है। दक्षिण भारत के जब मछुआरों के हाथ ये छोटा सा जीव लगा तो वहां भी खलबली मच गई थी। लोग समझने लगे कि मछुआरों के हाथ कुछ बहुत रेयर और विषैली चीज लग गई है, मगर बेचारों के सपने तब चूर हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके हाथ लगी मछली असल में स्लेंडर स्नाइप ईल है, जो ना तो इतनी रेयर और ना ही जहरीली। इसकी खासियत सिर्फ इतनी है कि गहरे समंदर की निचाई में पाए जाने वाले कुछ 100 ग्राम वजनी
और 5 फुट लंबी इस ईल का अगला हिस्सा चोंच की तरह दिखता है और ये किसी जुगनू की तरह बायोल्यूमिनेसेंट यानी कि खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। लिफाफे से दिखने वाले इस लंबे जीव ने भी कुछ ऐसी सुर्खियां बटोरी थी जहां इसे दूसरी दुनिया का जीव कहा जा रहा था, जबकि ये बेहद दुर्लभ प्रजाति की और फिश है जिनकी लंबाई 18 फीट से 50 फीट और वजन 272 किलोग्राम तक हो सकता है। जब ये लहराती हुई तैरती है और उसकी पीठ के पंख किसी फीते की तरह दिखते हैं, इस कारण इसे रिबन फिश भी कहा जाता है। इतनी लंबी मछली होने के बावजूद इसका मुंह बहुत छोटा होता है और ये समुद्र में 3000 फीट तक की गहराई में रहती है, इसलिए इसका सतह के पास दिखाई देना किसी अचंभे से कम नहीं है। जापान में ऐसा माना जाता है कि इनका पानी से बाहर दिखना भूकंप की ओर इशारा करता है, क्योंकि ऐसा जीव है जो भूकंप के पहले ही भांप लेता है। 2011 में आए फुकुशिमा भूकंप से कुछ समय पहले ही दर्जनों और फिश को समुद्र के किनारे देखा गया। इस भूकंप में जापान के करीब 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि विज्ञान में किसी भी मछली का प्राकृतिक आपदा से कोई भी संबंध नहीं बताया गया। अगर आपको ट्राइपोफोबिया है तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में कीड़ों को इस बंदे के पैरों से चिपका देखकर आपके पैरों में अपने आप दर्द हो रहा होगा, लेकिन फालतू में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बंदे के पैर से कोई कीड़े नहीं चिपके, बल्कि इसने वायरल होने के लिए नॉर्मल खाने वाली बीन्स को कुछ इस कदर अपने पैरों पर चिपका लिया कि सब इतना घिनौना लग रहा है। और इसके कई एग्जाम्पल आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस वायरल वीडियो में इस शख्स को पानी पर दौड़ता हुआ देखकर आप कभी भी समुद्र में दौड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो कदम रखते वक्त साफ समझ आ रहा है कि बंदा पानी पर नहीं बल्कि किसी पूल कवर पर पैर रख कर दौड़ रहा है। इसलिए लड़की पटाने के लिए ऐसी हरकतें भूल के मत करना, वरना डूब मरोगे। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा किसी ने नॉर्मल हिरण के मुंह पर एडिटिंग मार दी है और उसे ऐसा दिखाने की कोशिश की है, बट ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, क्योंकि धरती पर यह जो गरीब जानवर वाकई एग्जिस्ट करता है। इस जानवर का नाम है मुंजाक डियर और इनके इस अजीब से चेहरे की वजह से इन्हें रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है। साउथ एशिया और हमारे भारत में पाए जाने वाले इन जीवों के चेहरे पर जो मूवमेंट होती है, तो इनके चेहरे पर उभर के आने वाले हिस्से असल में सेंट ग्लैंड्स है, जो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग सेंट छोड़ते हैं। और प्रकृति का कमाल देखिए, उनकी स्पीशीज के दूसरे जीव सिर्फ और सिर्फ सेंट सूंघ कर ही समझ जाते हैं कि आखिर सामने वाला इनका साथी उसे क्या मैसेज देना चाह रहा है। 4 साल पहले जब दक्षिण वियतनाम के तट पर ये चीज दिखी तो लोग इसे एलियन जीव या समुद्र से निकला राक्षस समझने लगे। वजह भी साफ थी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस या टेंटिकल जैसी बाहों में मूवमेंट साफ साफ देखी जा सकती है। इसी प्रकार हाल ही में एक बार फिर से ये मछली के कांटे फंस गए, जिसे बोट पर फिल्माया गया और लोगों में दोबारा डर फैल गया। लेकिन हम आपको बता दें कि समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली बास्केट स्टारफिश है। बास्केट स्टार के अंग किसी ब्रांच की तरह दिखते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इसके अंग शिकारियों द्वारा तोड़े काटे जाते हैं तो ये अपने अंगों को वापस विकसित करने में सक्षम है। इसके अलावा इनके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होता। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, आपको भी लग रहा होगा कि हेलीकॉप्टर अपने नीचे किसी अदृश्य चीज को बांध कर ले जा रहा है, जैसे कि इंटरनेट पर हजारों लोगों को लगा था। मगर हेलीकॉप्टर के नीचे बंधी हुई डिवाइस असल में AEM यानी कि एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे को अंजाम दे रही। दरअसल हेलीकॉप्टर के नीचे लगा हुआ यह डिवाइस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या जिस एरिया से वो गुजर रहे हैं उस एरिया में कोई मिनरल वाटर या ऑयल जैसी कोई अनमोल चीज की खदान वगैरह तो नहीं है, जिसको यूटिलाइज करके देश का भला किया जा सके। वैसे मिनरल्स धरती के नीचे होने के बावजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हल्का से ही सही पर इफेक्ट जरूर करते हैं। पर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन इस सर्वे में नोटिस की जाती है तो एक मैनुअल टीम सस्पेक्टेड एरिया पर जाकर जांच आगे बढ़ाती है और अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उस इलाके पर खुदाई शुरू कर दी जाती है।
नेवाडा के ऊपर से गुजरते वक्त जब एक पैसेंजर ने ये वीडियो अपलोड की तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर जमीन पर चमकती हुई ये चीज है क्या, कोई पारदर्शी एलियन शिप या कुछ और। वीडियो हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी। पड़ताल में हमने पाया कि वीडियो नेवाडा का नहीं बल्कि कैलिफोर्निया की इवान पा सोलर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग पावर प्लांट की है। और ये जगह इतनी ज्यादा क्यों चमक रही है, इसके पीछे एक तगड़ा प्रोसेस है। दरअसल इन प्लांट्स में ढेर सारे लेंसेज और कांच के टुकड़े कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं कि उन पर पड़ने वाली सनलाइट कॉन्सेंट्रेट होकर सीधा एक टावर पर पड़े, जिससे वहां का तापमान बढ़े। ठीक वैसे ही जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करके बचपन में कागज जलाते थे। इस टावर में स्पेशल लिक्विड होता है जिसे मोल्टन सॉल्ट बोलते हैं, जो गर्मी से एवेपोरेट होकर टरबाइन चलाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे पूरे इलाके में बारिश हो रही होती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। इस चीज को अल्ट्रा लोकलाइज्ड रेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस वीडियो में उसका भी एक अलग पड़ाव दिखा, जिसमें वहां लाइन के इस पार धमाकेदार बर्फ गिर रही, वहीं दूसरी तरफ सुनसान पड़ा है। सच बताना आप भी धोखा खा गए ना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज खास है वो इस वीडियो की लाइटिंग। दरअसल इस वीडियो में किनारे पर लगी हुई लाइटों को सीधा ऊपर की ओर फेस करके इंस्टॉल किया गया, ताकि जब रोशनी ऊपर से गिरे बर्फ पर पड़े तो उस एरिया पर गिरने वाली बर्फ की ब्राइटनेस और फोकस बढ़ जाए। जबकि हकीकत तो ये है कि बर्फबारी हर इलाके पर एक समान ही हो रही है। यकीन ना हो तो कभी रात के समय बारिश के वक्त किसी स्ट्रीट लाइट को देखना, रोशनी से गुजरती हुई बूंदों को देखकर कुछ ऐसे ही छलावा क्रिएट होता है। बारिश का जिक्र छिड़ा है तो जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें घर के एक तरफ जहां पानी गिर रहा है वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी होती दिख रही है। अब इससे पहले आप इस वीडियो को देखकर ही अपना सिर खुजाने लगे। गौर से देखने पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ दो वीडियो कुछ इस तरह से एडिट करके पेस्ट किए गए, जिससे ऐसा लग रहा है मानो इसे एक साथ बनाया गया हो, जबकि दोनों ही वीडियो अलग अलग टाइम के और वीडियो में कट है। इसी प्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये वीडियो वायरल हुई, जिसमें बचपन में बच्चों के अंदर अलौकिक क्षमता बताते हुए वीडियो वायरल किया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस वीडियो को रिवर्स कर दिया गया। एक पुराने अवार्ड शो की इस फुटेज में आप मशहूर एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन के पीछे इस औरत को अचानक गया होते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद लोग शुरू हो गए विद्वान बनना और इस औरत को भूत मानने लगे। मगर भूत चुड़ैल का चक्कर छोड़ो मेरा भाई, क्योंकि दूसरे एंगल से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और भूतनी दीदी आखिर गई कहां? अब एक बार इस अजीब से कबूतर को देखिए, जिसे देख शायद आपको एक बार को यकीन ना हो। इसे सीजीआई मान ले, लेकिन ये हकीकत में मौजूद है। इस कबूतर का नाम इंग्लिश पॉटर है और एक फैंसी कबूतर ब्रीड है, जिसे कई सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा इंसानों ने विकसित किया है। तो दोस्तों, अगर आप में अभी भी इतनी हिम्मत है कि आप ऐसे और वीडियोस देख सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना। और फेस रिवील के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।